राजस्थान की लोक कथाओं में बहुत सी प्रेम कथाएं प्रचलित है, पर इन सब में धोला मारू प्रेम गाथा विशेष लोकप्रिय रही है। इस गाथा की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8वीं सदी की इस घटना का नायक धोला राजस्थान में आज भी एक प्रेमी नायक के रूप में स्मरण किया जाता है और प्रत्येक पति पत्नी की सुंदर जोड़ी को धोला मारू की उपमा दी जाती है। धोला नरवर के राजा नल का पुत्र था, जिसे इतिहास में धोला व सालकुमार के नाम से जाना जाता है। धोला का विवाह बालपने में जांगलू देश बीकानेर के पूंगल नामक ठिकाने के स्वामी पनवार राजा पिंगल की पुत्री मारवनी के साथ हुआ था। उस वक्त धोला 3 वर्ष का, मारवनी मात्र 1.5 वर्ष की थी। इसीलिए शादी के बाद मारवनी को धोला के साथ नरवर नहीं भेजा गया। बड़े होने पर धोला की एक और शादी मालवानी के साथ हो गई। बचपन में हुई शादी के बारे को धोला भी लगभग भूल चुका था। उधर जब मारवनी प्रौढ़ हुई तो माँ बाप ने उसे ले जाने के लिए धोला को नरवर कई संदेश भेजे। धोला की दूसरी रानी मालवानी को धोला की पहली शादी का पता चल गया था। उसे ये भी पता चल गया था कि मारवनी जैसी बेहद खूबसूरत राजकुमारी कोई और नहीं, सो उसने डाह व ईर्ष्या के चलते राजा पिंगल द्वारा भेजा कोई भी संदेश धोला तक पहुँचने ही नहीं दिया। वो संदेश वाहकों को धोला तक पहुँचने से पहले ही मरवा डालती थी। उधर मारवनी के अंकुरित यौवन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन उसे स्वप्न में अपने प्रियतम धोला के दर्शन हुए। उसके बाद तो वो धोला के वियोग में जलती रही। उसे न खाने में रुचि रही न किसी और कार्य में। उसकी हालत देख उसकी मां ने राजा पिंगल से धोला को फिर से संदेश भेजने का आग्रह किया। इस बार राजा पिंगल ने सोचा, संदेश वाहक को तो मालवानी मरवा डालती है, इसीलिए इस बार क्यों न किसी चतुर ढोली को नरवर भेजा जाए जो गाने के बहाने धोला तक संदेश पहुंचा उसे मारवनी के साथ हुई उसकी शादी की याद दिला दे। जब धोली नरवर के लिए रवाना हो रहा था तब मारवनी ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बनाकर दिए और समझाया कि कैसे धोला के सम्मुख जाकर गाकर सुनाना है। धोली गायक ने मारवनी को वचन दिया कि वह जीता रहा तो धोला को जरूर लेकर आएगा और मर गया तो वही का होकर रह जाएगा। चतुर धोली याचक बनकर किसी तरह नरवर में धोला के महल तक पहुंचने में कामयाब हो गया और रात होते ही उसने ऊंची आवाज में गाना शुरू किया। उस रात बादल छा रहे थे। अंधेरी रात में बिजलियां चमक रही थी। झीनी झीनी पड़ती वर्षा की फुहारों के शांत वातावरण में धोली ने मल्हार राग में गाना शुरू किया। ऐसे सुहाने मौसम में धोली की मल्हार राग का मधुर संगीत धोला के कानों में गूंजने लगा और धोला फन उठाए नाक की भांति राग पर झूमने लगा। तब धोली ने साफ शब्दों में गाया, धोला नरवर सेरिया धन पूंगल गटिया। गीत में पूंगल व मारवनी का नाम सुनते ही धोला चौंका और उसे बालपने में हुई शादी की याद ताजा हो आए। धोली ने तो मल्हार व मारू राग में मारवनी के रूप का वर्णन ऐसे किया जैसे पुस्तक खोलकर सामने कर दी हो। उसे सुनकर धोला तड़प उठा। दाढ़ी धोली पूरी रात गाता रहा। सुबह धोला ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने पूंगल से लाया मारवनी का पूरा संदेशा सुनाते हुए बताया कि कैसे मारवनी उसके वियोग में जल रही है। आखिर धोला ने मारवनी को लाने हेतु पूंगल जाने का निश्चय किया, पर मालवानी ने उसे रोक दिया। धोला ने कई बहाने बनाए पर मालवानी उसे किसी तरह रोक देती। पर एक दिन धोला एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर मारवनी को लेने चल ही दिया और पूंगल पहुंच गया। मारवनी धोला से मिलकर खुशी से झूम उठी। दोनों ने पूंगल में कई दिन बिताए और एक दिन धोला ने मारूवनी को अपने साथ ऊंट पर बिठा नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदा ली। कहते हैं रास्ते में रेगिस्तान में मारूवनी को सांप ने काट खाया, पर शिव पार्वती ने आकर मारूवनी को जीवन दान दे दिया। आगे बढ़ने पर धोला उमर सुमरा के षड्यंत्र में फंस गया। उमर सुमरा धोला को घात से मारकर मारूवनी को हासिल करना चाहता था, सो वो उसके रास्ते में जाजम बिछा महफिल जमाकर बैठ गया। धोला जब उधर से गुजरा तो उमर ने उससे मनुहार की और धोला को रोक लिया। धोला ने मारूवनी को ऊंट पर बैठे रहने दिया और खुद उमर के साथ अमल की मनुहार लेने बैठ गया। दाढ़ी गा रहा था और धोला उमर अफीम की मनुहार ले रहे थे। उमर सुमरा के षड्यंत्र का ज्ञान दाढ़ी धोली की पत्नी को था, वह भी पूंगल की बेटी थी, सो उसने चुपके से इस षड्यंत्र के बारे में मारूवनी को बता दिया। मारूवनी ने ऊंट के एड़ मारी। ऊंट भागने लगा तो उसे रोकने के लिए धोला दौड़ा। पास आते ही मारूवनी ने कहा, धोखा है, जल्दी ऊंट पर चढ़ो, और धोला उछलकर ऊंट पर चढ़ा गया। उमर सुमरा ने घोड़े पर बैठ पीछा किया, पर धोला का वो काला ऊंट उसके कहाँ हाथ लगने वाला था। धोला मारूवनी को लेकर नरवर पहुंच गया और उमर सुमरा हाथ मलता रह गया। नरवर पहुंचकर चतुर धोला सौतेहा डाह की नोक-झोंक का समाधान भी करता है। मारूवनी व मालवानी के साथ आनंद से रहने लगा।